हेलो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 4 शुरू करने वाले हैं। तो इसी में कंटेंट रहेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ बेसिक। हम जो पढ़ रहे थे ये सबसे लास्ट क्लास है। और बात ये है कि मैंने वीडियो डालने वाला था। एक्चुअली मेरा तबीयत फ्राइडे एंड सैटरडे तो ज़्यादा ख़राब ही था, मतलब वीडियो बना नहीं पाया, तो तबीयत ख़राब था। तो इसी हिसाब से मैं अभी आपका ये टॉपिक को शुरू करने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 4। तो फर्स्ट वन इज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन का मतलब ये है, सपोज लेट हमने एफ एक लिया एंड जी एक लिए, दोनों फंक्शन डिफाइन किए। और एफ जो फंक्शन है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। ओके, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। टू फंक्शन आई हैव टू डिफाइन। दोनों फंक्शन को हमने डिफाइंड किए यहाँ पे। तो दोनों फंक्शन को जब डिफाइंड किए हैं, तो जब कंपोजिशन करेंगे, सपोज आप कर रहे हो जी कंपोजिशन ऑफ एफ, तो जब लिखोगे तो इसका मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ दैट फंक्शन। एंड फॉर x belongs to a. This is the very basic form of composition function. अच्छा, इसको समझते हैं कि कैसे ये हम लिखे और एग्जाम्पल दे के आपको समझाता है। फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स। ऐसा ही फंक्शन आपको गिवन है, तो आप कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे ये हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, दोनों के बीच में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज मैं लिखना चाहता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, या फिर और लिख सकता है जी ऑपरेशन ऑफ एफ फाइंड द दैट। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ओके, तो उसको कैसे हमने हैंडल करेंगे ये थोड़ा देखो। फर्स्ट हमने क्या करेंगे भाई साहब, न जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो दिया है इसको तो हम ये लिख सकते हैं, पहले हमने बात कर ली है उसके ऊपर भाई। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, तो एफ ऑफ एक्स जब रहता है उस जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम जी ऑफ एक्स को क्या डिफाइन किए थे, साइन एक्स डिफाइन किए थे ना भाई। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर जब हो जाए, जी ऑफ सपोज मैं लिख दूंगा राम, था नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ राम, ये हो जाता है। तो वैसे ही सिमिलर कंसेप्ट जी ऑफ एक्स स्क्वायर जो लिखा है राम के जगह पे रिप्लेस कर दो, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया आपको? तो कैसे हमने ऑपरेशन किए, क्लियर और डाउट? थोड़ा देख लो, सही से पोज मार के ये वीडियो को थोड़ा देख लो। देन नेक्स्ट हम जा रहे हैं रिजल्ट ऑन कंपोजिशन फंक्शन। आपको इसमें थोड़ा बहुत आइडिया आया ना, समझ नहीं पा रहे हो
थोड़ा भी यदि कन्फ्यूजन हो रहे हो थोड़ा और भी मैं बता देता हूँ। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए बी, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। दोनों फंक्शन को हमने लिए हैं, ना कोई डाउट इसमें। दोनों फंक्शन जब हमने लिए हैं, इसको कैसे हमने x बिलोंग्स टू ए क्यों लिखा है, ये कुछ बच्चों को डाउट्स वगैरह होता है, तो मैं थोड़ा और डिटेलिंग कर देता हूँ आपको चीज़ों को। देखो, जब फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फंक्शन ए टू बी जा रहा है ना, और जी जो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जी जो फंक्शन फ्रॉम बी टू सी को जा रहा है। कहाँ से जा रहा है भाई, बी टू सी को जा रहा है। अच्छा, हमने क्या लिखे हैं, जी ऑपरेशन ऑफ एफ लिखे हैं ना, तो जी कहाँ से जा रहा है भाई साहब, फर्स्ट जी को लो, याद करो, बी टू सी जा रहा है। और एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। तो ये दोनों को कैसे लिखना है, तो ये बात है, जो फास्ट वाला है उसको ऊपर रखना है। तो फास्ट आपने ए से बी को गए, फिर बी, फिर जी कहाँ पे गया, बी से सी तक गया, तो ऐसे फॉर्म में आता है। जो नया फॉर्म आता है ए टू सी आता है। थोड़ा कंफ्यूजन मैंने भी कर दिया आपको, थोड़ा एक अच्छे से देखो। जी ऑफ एफ जब लिखते हैं, फर्स्ट हमने किसका काम करते हैं, एफ का काम करते हैं। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक जाता है। फिर जी जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक जाता है, बी टू सी तक जाता है। तो ये दोनों के लिए ये है क्या, कॉमन पॉइंट तो हमने लिख सकते हैं, गॉप क्या हो जाएगा, जी ऑपरेशन पे। क्लियर हो गए ये बातें, मैं और कुछ डाउट से रह गया तो चलते हैं फिर रिजल्ट के पास हम जाते हैं। ये पूरा क्लियर रखना, क्योंकि यही चीजें बार बार आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पूरा। तो हम जा रहे हैं अभी कि गॉप खत्म होने के बाद हम क्या जाएंगे ना, रिजल्ट के पास जाएंगे। रिजल्ट क्या क्या है ये थोड़ा आप लिख लेना। रिजल्ट ये है, कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, composition of function is associative। ये ऑलवेज याद रखना, कंपोजिशन फंक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव लोग कैसा होता है बेटा, जब आपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो ऐसे लिख देते थे ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मैंने एडिशन के लिए लिखा, ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है। बस सेट में ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको पता है, मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड आप ही हो। तो ये चीज़ें हम फंक्शन में कैसे लिखेंगे ना, ए चीज़ फंक्शन जी ऑपरेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑपरेशन ऑफ जी ऑपरेशन ऑफ एफ। समझ गए ये बातें को ना, डाउट हुआ कुछ, क्लियर? ये बात को क्लियर कर दिया आपने पूरा। तो जनरली हमने क्या करेंगे, अभी कि सेकंड वाला रिजल्ट को फिर डिस्कशन करेंगे। ये फर्स्ट रिजल्ट था, हमने सेकंड रिजल्ट को अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये याद रखना, मैं भी कभी एग्जांपल दे दूंगा उसके रिलेटेड, बट आप उसको फास्ट ट्राई करना कि ये होता है कि नहीं होता है। तो सेकंड क्या है ना, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन नीड नॉट कम्यूटेटिव। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन need not commutative। तो f is a function at operation with g is a function with operation of f is also, f and g are also be two functions। ये हर टाइम इक्वल नहीं होता है, हाँ हो सकता है, ऑल टाइम नहीं इक्वल हो सकता है। तो हमने क्या लिख सकते हैं ना, अदर लैंग्वेज में लिखे एफ ऑपरेशन ऑफ जी मे और मे नॉट
बी इक्वल। क्लियर कंसेप्ट? तो उसके बाद और एक बहुत अच्छी रिजल्ट में बताने वाला हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 3rd नंबर रिजल्ट के बेस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो। सपोज एक फंक्शन लिए हमने a टू b एंड बोल दी कि बी ए बाइजेक्टिव, बी ए बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई साहब? 1 1 एंड 1 2। क्लियर? तो g इज ए फंक्शन, फिर g इज ए फंक्शन b टू c, B टू C, B बाइजेक्टिव, B ए बाइजेक्टिव, A भी बाइजेक्टिव है, G भी बाइजेक्टिव है। जो फंक्शंस होगा अच्छे से याद रखना, ये रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन G ऑपरेशन ऑफ F A to C we also बाइजेक्टिव। यदि दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका जो ऑपरेशन करेंगे वो भी बाइजेक्टिव देगा, 1 1 एंड 1 2 होगा ही होगा, ये याद रखना। हाँ, तो ये जो जितने भी फॉर्मूला थे ये सबसे क्रांतिकारी फॉर्मूला था, तो आप इसको याद रखना हर टाइम। ओके, तो उसके बाद हम जाते हैं इनवर्स फंक्शन के पास। किसके पास जा रहे हैं भाई साहब? इनवर्स फंक्शन के पास जा रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन किसको बोलते हैं, थोड़ा आप अलर्ट होके देखना, इनवर्स फंक्शन क्या किसको बोलते हैं। देखो, इनवर्स फंक्शन देखो, इनवर्स फंक्शन का मतलब है, सपोज जब आप दोनों फंक्शन आपने लिए, एक फंक्शन लिए, सॉरी ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आपने लिए, ए टू बी लिए। इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? जब एफ इनवर्स करोगे तो जो आपका कोडोमेन है वो हो जाएगा डोमेन, और जो डोमेन था वो हो जाएगा आपका कोडोमेन। तो यहाँ पे बी से कहां तक जाएंगे? ए तक जाएंगे। अच्छा, ये संभव है या फिर कोई केसेस में ये संभव है? ये मेरा क्वेश्चन है आपको भी। कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा, हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इन्वर्स कर लो। नहीं, बट वैसे बेटा नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जब आपने इन्वर्स जब निकालने वाले हो तब आपको क्या होना जरूरी है? जो फंक्शन होता है, सपोज एफ इज ए फंक्शन, उसका ही हमने इन्वर्स के बारे में कब बात कर सकते हैं? जब वही फंक्शन ए से बी तक जा रहा है और उसके साथ साथ 1 1 एंड 1 2 बोथ विल बी सैटिस्फाइड, देन उसके इन्वर्स बारे में हम बात कर सकते हैं। ओके, यदि तुमने 10th पास नहीं किए हो, मैं तुमको 12th के बारे में, 10th फेल हो गए हो, तो मैं तुम्हारे साथ बोलूंगा कि तुम 12th कर लो, ऐसे कर सकते हो क्या? जैसी बात है वैसे ही यहां पे एक बात है कि जब तक तुमने ये चीजों को मतलब कर नहीं पाओगे, मतलब 1 1 1 2 नहीं दिखा पाओगे, तब तक ये चीजें तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा आगे काम नहीं करेगा। तो फास्ट आपको क्या देखना है? 1 1 1 2 होना जरूरी है। उसके बाद हमने कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, तो अभी हमने एक एग्जाम्पल देंगे, जो 1 1 हो रहा है, 1 2 नहीं हो रहा है, उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और एक एग्जाम्पल देंगे जो 1 2 हो रहा है, 1 1 नहीं हो रहा है, उसका हम भी नहीं कर पा रहे हैं, इन्वर्स फंक्शन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो दोनों केसेस दिखाएंगे आपको। तो आपको कितना पसंद होगा
मेरे को पता नहीं, बट देखो सपोज एफ ऑफ एक्स हमने ले लिए एक्स स्क्वायर, क्या ले लिए भाई साहब, एक्स स्क्वायर ले लिए। तो एक्स स्क्वायर जब ले लिए तो यहां पे -1 भी ले लिए, 1 भी ले लिए, यहां पे 1 ले लिए, 2 ले लिया। देखो माइनस यहां पे भी हमने ले लिए, क्या सपोज 2 तो नहीं लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। देखो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो आप बताओगे कैसे पता चला। देखो -1 का स्क्वायर बेटा क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर है 4। ये 1 1 है क्या, नहीं है। ऑन 2 है क्या, हाँ है सर। तो 1 1 नॉट 1 1, क्योंकि दोनों का इमेज एक ही है, तो नॉट 1 1 हो गया। ऑन 2 हो रहा है, तो 1 1 नहीं हो रहा है, ऑन 2 हो रहा है। तो इसी केस को हमने ए नाम दिए थे, इसको बी नाम दिए थे। जब हमने उसको इन्वर्स करेंगे, हमने क्या बताए थे आपको भाई साहब, जब बी चला आएगा ए के पास, मतलब डोमेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ए हो जाएगा, आपका कोडोमेन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको हमने जो बी और ए जो है 1 4 लिख दिया हमने, तो -1 1 एंड 2, तो उसका जो इन्वर्स होगा ऑपोजिट ही काम करेगा, तो 1 का इमेज यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो हमने फंक्शन के लिए क्या डिफाइन किए थे भाई साहब ना, मैंने बताया था आपको एक फंक्शन होने के लिए एवरी एलिमेंट का डोमेन का इमेज जो होगा यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब, यूनिक होना चाहिए। भाई एक का इमेज तो 2 हो गया, ये कैसी बात है। सपोज आप जाके मिरर के सामने खड़े रहते हो, जैसे दिखते हो, जैसे तुम्हारा मुंह है, तो अलग जाके कोई भी मिरर पे जाके सिमिलर टाइप का मिरर में जाके देखोगे तो वही वाला इमेज आएगा ना, नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही टाइप का इमेज नहीं दे रहा है। तुम जाके मिरर में खड़े रहते हो, आप एक मेल स्टूडेंट दिख रहे हो, और कोई मिरर के आगे जाके खड़े रहते हो, वो आपको फीमेल दिखा रहा है। तो इस टाइप ऑफ कंसेप्ट नॉट इन फंक्शन। दो तरह का लोग जो होते हैं, जैसे सबके सामने अच्छे हैं, कभी कभी किसी लोग बुरा भी होते हैं। तो मतलब 2 टाइप का सिचुएशन जब आपको आ जाता है, 2 तरीका का चीजें जब आ जाता है, तो उसको आप फंक्शन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे नॉट 1 1 केस में हमने दिखा दी ये इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली ऑन 2 दिखा दो एक केस करके, ऑन 2 नहीं हो रहा है, 1 1 हो रहा है, और 1 1 भी नहीं हो रहा है, ऑन 2 भी नहीं हो रहा है, वो हो सकता है कि नहीं। ये दोनों चीजें आपके लिए मैंने छोड़ा, आप ट्राई करके देखना। तो अभी इनवर्स फंक्शन आपका आई थिंक क्लियर हो गए हो मेरे हिसाब से, मेरे को जितना लग रहा है। ओके, क्लैरिटी आ गया थोड़ा बहुत। तो उसके बाद रिजल्ट ऑन इनवर्स फंक्शन, क्या क्या रिजल्ट्स है इनवर्स फंक्शन के लिए। देखो रिजल्ट ये है, ए फंक्शन f is invertible, देन भी नहीं बोलूंगा, इफ एंड ओनली इफ लिख दो, क्योंकि बहुत केस में सेटिस्फाई होता है। इफ एंड ओनली इफ इज 1 1 एंड ऑन 2, f is 1 1 and on 2, a फंक्शन f is invertible। यदि एक फंक्शन आपका इन्वर्टेबल, हम कब बात कर सकते हैं, जब दोनों एक साथ सेटिस्फाई होता है। बाइजेक्टिव का नाम जो था, यहाँ पे फिर एक नया नाम हमने सुने हैं जिसका नाम है इन्वर्टेबल, जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होता है। तो नया बातें आया, कुछ नया वर्डिंग्स आया है कुछ। तो सेकेंड बात ये है, यदि एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या मैंने बताया, एक फंक्शन का यदि इन्वर्स मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसी केस में जो इन्वर्स फंक्शन होगा
वो यूनिक ही होगा। हमने लिखते हैं, बात को सुन लिया आपने अच्छी तरीके से। क्या मैंने बताया, इनवर्स फंक्शन, उसको थोड़ा अलग मैं तो समझा दिया बट अलग लैंग्वेज में हमने लिखते हैं। द इनवर्स फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट, द इनवर्स फंक्शन if it is exist, यदि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है ताहले दैट फंक्शन विल बी यूनिक। इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, जो फंक्शन होगा, एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ऑलवेज यदि एग्जिस्ट हो रहा है एक फंक्शन का इनवर्स, वही फंक्शन यूनिक ही होगा, एक ही होगा एक फंक्शन का इनवर्स। क्लियर। तो तीसरी बात ये है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तो बोल सकते हैं बट कभी कभी क्वेश्चन में भी आया है। तो थर्ड नंबर रिजल्ट लिखो। थर्ड नंबर रिजल्ट बोल रहा है कि यदि एक फंक्शन हो जाता है बाइजेक्टिव हो जाता है। बाइजेक्टिव का मतलब मैंने बार बार बोला है 1 1 1 2। तो ये जब बाइजेक्टिव के बारे में हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बाइजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो एफ इनवर्स बी इनवर्स ऑफ एफ, ना एफ इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ का, किसका, इनवर्स ऑफ एफ। और दोनों को जब हमने प्रोडक्ट कर देंगे ना, एफ प्रोडक्ट तो नहीं, उसको बोलते हैं एफ ऑपरेशन ऑफ एफ इनवर्स जब करते हैं, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई, ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन। ओके बेटा, समझ गए ये चीजें। आई एम डिस्कस अबाउट 3 रिजल्ट राइट नाउ। तो बाद में अभी एक ऐसी फॉर्मूला, उसका पार्ट्स कुछ है, वो बेसिक्स है बट क्वेश्चन आता है, तो इसके वजह से मैं इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। ये तीनों फॉर्मूला या तीनों रिजल्ट आपको याद रखना है और उसके रिजल्ट को थोड़ा एनालिसिस करने के लिए खुद को आपको एक एग्जाम्पल सोचना है। और वो एग्जाम्पल यदि आप सोच सकते हो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स। ये नेक्स्ट नंबर रिजल्ट, इसको याद रखना, एक्स टू एक्स या एक्स टू वाई कर देते हैं, क्यों सेम रखेंगे, एक्स टू वाई कर देते हैं। ओके, तो ये क्या बताया, एंड ई एंड एफ आर subset of y, are subset of y, then क्या क्या रिजल्ट है याद रखो। एफ इनवर्स ऑफ एम्प्टी सेट दैट विल बी ऑल्सो बी एम्प्टी। ये वेरी इजी कंसेप्ट है, ये तो बोलोगे ये तो हमको आता है साहब। तो बी एक सेट लिए, ई एक सेट लिए थे जो कि y का सबसेट है, एंड एफ ऑल्सो बी सबसेट ऑफ y. So I have to take an E is a subset of F. This is a condition right now. तो जब ये सबसेट हो रहा है F का, तो उसका जो इनवर्स करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, वैसे ही रहेगा सबसेट होके। तुम तो बोलोगे ये तो भी सर पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा एग्जाम्पल ढूंढ के रखना। ओके, तो उसके बाद सी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एफ इनवर्स ऑफ ई यूनियन ऑफ एफ दैट ऑल्सो बी एफ इनवर्स ऑफ ई यूनियन एफ इनवर्स ऑफ एफ। डी रिजल्ट ये है, एफ इनवर्स ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। तो एफ इनवर्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एफ,
ये रिजल्ट आपको इजी लग रहा है, बट इसको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है और कभी कभी आप कंफ्यूजन भी हो जाता है, या भाई सबसेट होगा कि क्या होगा, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। बट ये क्वेश्चन में आता है, थोड़ा ये रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। तो और भी एक वीडियो जाएगा, तो फास्ट यूनिट में क्या क्या है उसके फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, और जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू to all.